मैं विनोद प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस बीपी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें लिया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाले क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला, अगर प्रथम वर्ष यानी एक वर्ष का देता है, एक वर्ष देता है तो एक वर्ष में एक वर्ष देता है तो एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों बराबर होता है। तो 2 वर्ष के लिए क्या होगा, 2 वर्ष के लिए इसमें माना जाता है 2 और 1। तो ये जो पहला होता है वो होता है क्या, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो अगर यहीं पे 3 वर्ष आ जाए, 3 वर्ष आ जाए तो ये हो जाता है 3 3 1। तो पहला जो होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये दोनों का योग जो होता है वो होता है कितना, SI माइनस CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का योग जो अंतर जो होगा 3 और 1 दोनों जुड़ जाएगा। 4 वर्ष दे दिया जाए तो 4 वर्ष के लिए जो होता है 4 6 4 1। तो ये जो पहला होता है वो होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो बाकी तीनों बचे ये होता है CI और SI का अंतर होता है। ये तो 4 वर्ष के लिए हो गया। अगर 5 वर्ष के लिए दे दिया जाए तो 5 वर्ष के लिए जो होता है 5 10 10 5 1। तो पहला जो होगा वो होगा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, बाकी सब जो बच्चे हो जाएगा CI माइनस SI का अंतर। तो यही कॉन्सेप्ट लगा करके अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। रहेगा इसमें 1000 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर व चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये पूछा है। अब यहाँ पे 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष के लिए क्या होगा, 2 वर्ष के लिए भी बताया गया 2 और 1 मानना है, 2 और 1 मानना है। अब यहाँ पे है 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, 1000 का 5% निकाला जाए तो 1000 का 5% का मतलब हो जाए 5/100, तो हो जाएगा कितना 50 आ जाएगा। अब ये जो 50 आया है, 50 का पुनः 5% निकालेंगे तो 50 दूना 100, इसका मतलब 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5, 2.5। अब यहाँ पे कितना है, 2 और 1 है, 2 और 1 है 2 वर्ष के लिए। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो आया है उसका 2 में मल्टीप्लाई करें, दूसरा जो आया उसमें उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 दूना 100, इसका जब गुणा करेंगे 2.5। तो पहला जो होता है वही होता है SI कितना आ गया 100, दूसरा जो होगा वो होता है CI माइनस SI का अंतर 2.5, यानी दोनों का अंतर जो आ गया कितना 2.5 आ गया। अब पूछा क्या है CI, तो CI माइनस SI बराबर कितना आ गया 2.5। तो CI बराबर जो होगा SI का मान कितना आया है 100 रुपये आया है, तो 100 ते हो गया 2.5, तो CI बराबर आ जाएगा 100 जाके जुड़ जाएगा तो यानी 102.5 रुपये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ गया है कितना आ गया है 102.5 रुपये। SI माइनस CI का अंतर जो आया 2.5 रुपये, और साधारण ब्याज जो निकल के आया कितना है 100 रुपये। रहेगा इसमें 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तब धनराशि ज्ञात करना है। अब यहाँ पे धन नहीं पता है कितना है, और समय जो है यहाँ पे दिया गया है 3 वर्ष, समय जो है 3 वर्ष दिया गया है, दर जो है दिया गया है 10%, 10% दिया गया है दर। अब धनराशि नहीं पता है कितना है, तो 10% को लिखा जा सकता है 10/100 यानी 1/10, 1/10 लिख सकते हैं, 0 0 कट जाए 1/10 आ गया। अब यहाँ पे धन नहीं पता है, मान लेते हैं धन क्या होगा, माना धन जो है P है, P धन है। अब यहाँ पे समय 3 वर्ष है, 3 वर्ष का निकालना है, यानी P धन था तो 10% की दर से निकालेंगे, 10%/100 कट गया, कितना आ गया P/10। फिर P/10 हो गया, फिर 10% निकालेंगे, 10% कितना हो जाएगा 100, तो आ गया P/100। फिर P/100 आ गया, 3 वर्ष के लिए 3 बार निकालना पड़ेगा, तो इसका भी 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा P/1000, P/1000। ये तो आ गया, 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 3 बार निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 3 वर्ष के लिए
होता है 331, ये कोड है 331। तो पहला जो हो जाएगा SI सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा 3, धन जो है पहला वाला होता है SI, तो यानी P/10, तो आगे कितना 3P/10। फिर अगला CI माइनस SI होता है, CI माइनस SI, यानी ये दोनों जो बचेंगे इन दोनों को जोड़ के पहले का पहले इसमें गुणा करना है, 3 गुणे P/100 प्लस 1 है, इसका गुणा कर दीजिए P/1000, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके क्या आता है CI माइनस SI आता है, ये वाला सिर्फ SI आता है। तो 3 का गुणा करना है इसमें, 1 का गुणा करना है इसमें, फिर दोनों को जोड़ लेना है। तो CI और SI का अंतर जो है 620 रुपये है। CI और SI का अंतर कितना है 620 रुपये है, तो ये 620 रुपये है। तो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 100 है, तो ऊपर क्या कर दें 10 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 30P/1000, तो हो जाएगा P/1000, तो हो गया 620 बराबर ये हो जाएगा 31P/1000। 1000 हो गया, 31 दूना कितना होता है 62, यानी 20 हो गया। तो P बराबर जो आएगा 1000 का 20 में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 20,000 रुपये, यानी वो धनराशि जो था कितना था 20,000 रुपये था। रहेगा इसमें 4,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही देय हो। अब यहाँ पे समय जो है 1.5 वर्ष है, छमाही लिया जा रहा है। 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगे, 1/1/2, यानी 1.5 वर्ष है, कितने छमाही होंगे 3 छमाही होंगे, यानी n बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दर जो होगा 8% है वार्षिक, तो छमाही कितना हो जाएगा /2 कर दिया जाएगा, यानी 4% हो जाएगा। छमाही लिया जा रहा है, 1 साल में 8% लिया जा रहा है, तो 6 महीने में 4% लिया जाएगा। 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं 3 छमाही होते हैं, n बराबर 3 आ गया, r बराबर कितना आ गया 4%। अब यहाँ पे 4,000 रुपये है, तो 3 वर्ष का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले इसका 4% निकालेंगे, तो आ गया 4 चौक 16, 160 रुपये। फिर 160 का 4% निकालेंगे, तो आ जाएगा 16 चौका 64, और यहाँ पे नीचे 10 है तो दशमलव लग जाएगा। फिर 6.4 का भी 4% निकालेंगे, तो हो जाएगा 256 हो जाएगा। 64 चौका कितना हो जाएगा 256, और 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी 0.256 रुपये। अब यहाँ पे 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष के लिए क्या होता है 3 3 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 160, फिर 3 गुणे 6.4 और 1 गुणे 0.256, तो 16 3 48, यानी 480 रुपये। तो ये आ जाता है SI, जो पहला होता है वही SI यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये पूरा मिला करके क्या होगा CI माइनस SI होगा। तो इसका गुणा करते हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, यानी 19.2। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.56। तो पूरा दोनों को जोड़ लीजिए, यही आ जाएगा SI माइनस CI माइनस SI, तो हो जाएगा 19.456 रुपये, यानी इसका अंतर आ गया कितना 19.456 रुपये। अब पूछा क्या है CI पूछा है, तो ये आ गया 19.456 रुपये। अब यहाँ पे SI कितना है 480, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 480 रख देंगे, तो 19.456 रुपये है, तो 480 जा कर के जुड़ जाएगा, तो उसमें 480 हो गया, तो हो जाएगा 499.456 रुपये। 480 में 19 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 499.456 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है 499.56 रुपये। क्वेश्चन रहेगा 2,50,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का SI माइनस CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये बताना है। अब यहाँ पे क्या है, समय जो है वो है 4 वर्ष, समय जो है 4 वर्ष है, दर जो है वो कितना है 4% है। अब यहाँ पे आपके पास समय जो है 4 है, तो इसका मतलब क्या आएगा 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 ये होता है कोड, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 होता है। तो
इसका मतलब पहला है 2,50,000 का 4% निकालते हैं। 20 कट जाएगा, 25 चौका 100 आ जाएगा 10,000। 4 वर्ष का है तो 4 बार निकालना पड़ेगा। इसका एक बार हो गया तो ये इतना है, फिर इसका भी 4% निकालते हैं तो 4% ये हो जाएगा 20 कट गया, आगे कितना 400। फिर 400 का 4% निकालेंगे, कट गया 4 चौक कितना आ गया 16। फिर 16 का 4% निकालेंगे, 16 चौका 64 हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो इसका मतलब 0.64। तो 4 वर्ष के लिए क्या होगा 4 6 4 1, तो 4 गुणे 10,000 है, 10,000 का गुणा कर दिया जाएगा, यही हो जाएगा SI। तो 40,000 हो जाएगा, 40,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पे कितना है 6 है, दूसरा कितना आया है 400 आया है, फिर 4 है, अगला कितना है 16 आया है, फिर 1 है कितना आया है 0.64 आया है। तो इन सबको पूरा टोटल कर लीजिए, वही हो जाएगा SI माइनस CI माइनस SI। तो 6 चौको 24, 2400 हो गया, 16 चौका 64 हो गया और इसका गुणा करेंगे 6 4 ही रहेगा, तो इसका मतलब CI माइनस SI हो जाएगा 2464.64 रुपये। तो ये आ गया कितना SI माइनस CI का अंतर, CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो आ गया 2464.64 रुपये। अब पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2464.64। तो कितना आ गया है 40,000 रुपये आ गया है, तो उधर 2464.64 है, ये जा करके उधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 40,000 है 2,464.64 रुपये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष का।